Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith Mova. So today we will learn about the square and square roots. You know that at the last lecture we already started the new chapters, that is square and square roots. In that lecture we already discussed about the squares and how many points we covered in these units and everything we have to discussed into the already into the previous lecture. So in this lecture we will find out some things regarding the just getting the reviews of it. So we have to using in the last lecture, that is square numbers. So we already get the concept of the square numbers and perfect squares and everything. So again, we have to using from your supplementary book 8 and 9, SB 8 and SB 9 pages. Both are already we discussed into the earlier session, but just get it the review of it from first 5 minutes of this. So what do you understand about the perfect square that we already studied at the last? The numbers that can be expressed as the product of a number with itself are called the square numbers. जो भी नंबर से आप किसी भी नंबर की प्रोडक्ट करते हो, नंबर इटसेल्फ उसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, आपका स्क्वायर नंबर्स बनता है। मतलब नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर। जब वो आपकी प्रोडक्ट बनती है तो वो जो नंबर होता है वो आपका स्क्वायर नंबर होता है। देन दे आर रिप्रेजेंटेड बाय बेस रेज टू द पावर। वो बेस से रिप्रेजेंट होता है और उसका एक पावर होता है और वो पावर ऑलवेज टू का होता है। मतलब हम यहाँ पे समझ ले के एग्जाम्पल्स हम समझ ले तो वन इंटू वन यानी उसका प्रोडक्ट होता है वन का स्क्वायर। सो प्रोडक्ट दैट विल बी वन। सो वन टू का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट दैट इज फोर, देन नाइन एंड सिक्सटीन। सो वन, फोर, नाइन एंड सिक्सटीन जो आंसर आता है आपका, दैट ऑल आर द स्क्वायर नंबर्स। समझ में आ गया? जो एक नंबर होता है वही नंबर से आप उसका मल्टीप्लिकेशन करते हो। मतलब एक है तो एक से आप मल्टीप्लाई करो, दो दो को दो से मल्टीप्लाई करो, थ्री को थ्री से करो, फोर को फोर से करो, फाइव को फाइव से करो, तब जाके इसकी प्रोडक्ट जो मिलती है वो जो नंबर हमें मिलता है उसको हम स्क्वायर नंबर बोलते हैं। वो लास्ट टाइम हमने सीख लिया है, फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, किसी को याद रहा हो ना रहा हो, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दिस थिंग। Now let us move on it. They are also known as the perfect square, जिसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं? जो हमें नंबर्स वन, फोर, नाइन, सिक्सटीन ऐसे मिलता है वो सभी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। टू फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नंबर वी मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ। वही नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बी कवर्ड अप टू द परफेक्ट स्क्वायर। दूसरी चीज हमने लास्ट में देखी थी वो ये थी पैटर्न इन द स्क्वायर नंबर्स। थोड़ी पैटर्न हमने देखी थी, थोड़े रूल देखे थे। आप लास्ट लेक्चर भी रिवाइज कर सकते हो यदि किसी ने ये नहीं देखा है तो, बिकॉज ऑफ इट्स अ वेरी कंपल्सरी वॉच दिस थिंग्स। सो पैटर्न इन स्क्वायर नंबर्स, व्हेन वी मल्टीप्लाइंग एनी टू नंबर्स, that time the product of the ones digit will be the same as the ones digit of the result. This can be seen in square numbers as well. हम ऐसा बात करते हैं तो यहाँ पे आपका सभी का रूल, जहाँ पे नंबर एक और नाइन से एंड होता हो, मतलब कोई भी नंबर की लास्ट वन डिजिट या तो वन होती है या नाइन होती है, उसका स्क्वायर भी वन से ही एंड होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है 11, यानी 11 में वन लास्ट डिजिट है, तो उसका स्क्वायर जब आएगा तो उसकी लास्ट डिजिट भी वन ही होगी। अब देख सकते हो नाइन का स्क्वायर है तो नाइन है वो लास्ट डिजिट ही है, या तो एक ही डिजिट है तो लास्ट को हो या फर्स्ट को। तो नाइन स्क्वायर की जो स्क्वायर होता है वो 81 होता है। तो 81 में वन है लास्ट डिजिट, एंड विथ द वन ही होगा। यहाँ पे ऐसा एक रूल आपको बताए। तो ये सब रूल मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि सभी रूल है, फोर, फाइव एंड सिक्स जो रूल है, तो सिक्स रूल आप याद रख लो। ओके, या पूरा ये टेबल जो आपके सप्लीमेंट्री बुक में दिया गया है पेज नंबर 32 के ऊपर, वो सभी चीज आप लिख लो।
ये यदि एक बार आप याद रख लोगे तो कोई भी स्क्वायर आप रैपिडली कर सकते हो। तो वही चीज, यदि 2 और 8 नंबर एंडिंग विथ 2 और 8 है तो स्क्वायर एंड विथ द 4 होगा, जैसे कि उसका एग्जांपल यहाँ गिवन है। तो ये इसका पूरा स्टडी मैंने लास्ट टाइम भी आपको सिखाया था, वही चीज़ फिर से आप रिकॉल कर लो, इसको पोज करके आप लिख लो फिर से। सो दैट इज द थिंग्स। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द फर्दर पॉइंट्स हियर। और फिर लास्ट पेज जो हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था वो SB10 था। उसमें एक टेबल दिया गया था और इसमें सभी का we can tell if a number is perfect square by observing it once digit. Look at the table in this particular here, 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर, 1 4 9 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, ये आप याद रख सकते हो स्क्वायर ऑफ द नंबर्स। ये जो टेबल है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, सो यू कैन ऑल्सो लर्न अबाउट द ऑल 10 स्क्वायर्स। 10 तक के स्क्वायर सभी को आने ही चाहिए। मैं ऐसा किसी को भी पूछूं कि 5 का स्क्वायर, देन यू हैव टू से लाइक 25, 6 का 36, 7 का 49, ऐसे 1 का 1, सो 10 का 100। तो इतने तो आपको स्क्वायर नंबर्स आने ही चाहिए। तो दैट्स वाई वी यूजिंग दैट फ्रॉम द SB10। SB10 पे ही आपका ये टेबल है, यू कैन स्टडी एंड लर्न वेल फ्रॉम हियर। एंड देन आफ्टर हियर गिवन द वन what particular portions of it. So the numbers that have perfect square always have 0, 1, 4, 5, 6 और 9 in their unit place. अब देख सकते हो 1 से 10 की जो डिजिट थी उसके यूनिट प्लेस पे, यानी कि लास्ट प्लेस पे या तो 0 आता है, या तो 1 आता है, या तो 4 आता है, 5, 6 और 9, इतने नंबर्स ही यहाँ पे आते हैं। ये चीज़ भी आप याद रख लो। So if it does not mean that any number ending in this digit will be perfect square, और जरूरी भी नहीं है कि जिसके पीछे ये सभी डिजिट आती हो वो परफेक्ट स्क्वायर ही हो। सो आफ्टर दिस 2 3 7 और 8, ऐसा मैंने अभी बोला आपको कि जरूरी नहीं है कि ऑल दिस नंबर्स हैविंग द सेम प्रॉब्लम। ऐसा जरूरी नहीं भी होता है कि 0 1 4 5 6 और 9 यदि डिजिट में आता है तो ऑटोमेटिकली वो सब परफेक्ट स्क्वायर ही होते हैं। सो द नंबर 19 एंड्स इन 9, बट दैट डज नॉट मीन दैट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे 19 नंबर है, 29 है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसके पीछे भी 9 नंबर है वंस के प्लेस के ऊपर। सो दैट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द नंबर्स आर देयर। इफ द नंबर्स हैव 2 3 7 और 8 इन देयर वंस प्लेस, दे आर नॉट स्क्वायर नंबर। तो जैसे हम मानते हैं कि 0 से 9 में 0 1 4 5 6 और 9 यदि यूनिट प्लेस पे होते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर होता है। यदि यूनिट प्लेस पे 2 3 7 और 8 होते हैं देन नॉट अ स्क्वायर नंबर्स। सो साइमल्टेनियसली दिस रूल्स वी अंडरस्टूड एट द लास्ट। सो टुडे यू हैव टू वर्क आउट ऑन दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। आज आपको इस प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर फोकस होना है। So today you have to work on that. You have to say like that, using all the patterns and rules that is given in your supplementary book. Just you have to complete it this 2.1. Which of the following is not a perfect square और why? आपको रीजन के साथ देना है। 2.1 2.2 the square of the number ending with 9 will end with, वो आपको रूल अभी मैंने सब कुछ सिखाया आज भी और पहले लेक्चर में भी। सो यू हैव टू यूजिंग 2.1 2.2 2.3 and 2.4, all 4 questions you have to write in your pair book and send it to in today's homework। तो आज का होमवर्क जो आपका रहता है वो ये है। तो आज का स्टडी थोड़ा आपको कम दिया जाता है, बट दैट थिंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो लेट अस मूव ऑन टू द अनदर वन पॉइंट्स। सो थोड़ी एनसीईआरटी की अभी मैंने जो आपको होमवर्क दिया वो प्रैक्टिस क्वेश्चन 2.1 2.2 2.3 एंड 2.4, वो चारों क्वेश्चन लिखना है। और ये जो आपका एनसीईआरटी का ट्राई दिस में जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन भी आज आपको कंप्लीट करना है कि विच ऑफ 123 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर, 161 का स्क्वायर एंड 109 का स्क्वायर वुड
would all end with the digit 1। आप देख सकते हो कि इसमें कौन सा 1 डिजिट से एंड होता है। सो इफ, तो यहाँ पे रूल आंसर में लिखा है कि इफ ए नंबर हैज 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस, जिसके यूनिट प्लेस पे 1 और 9 है, देन द स्क्वायर एंड्स इट इन द 1। सो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें किसकी वैल्यू यूनिट प्लेस पे 1 और 9 है। यदि 1 और 9 है, वो सभी के जो स्क्वायर होगा उसकी डिजिट 1 होगी। तो इसमें इस लिस्ट में 161 का स्क्वायर एंड 109 का स्क्वायर, दैट्स व्हाई इट इज एंड विथ दैट। इज इट क्लियर? So that is the first question from page number 91, and the second one, which of the following numbers would have the digit 6 at unit place? यूनिट प्लेस पे 6 डिजिट है, उसको क्या हम करेंगे? तो आप देख सकते हो कि ये सभी चीज में नंबर्स में 19 का स्क्वायर, 24, 26, 36 एंड 34 का स्क्वायर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव द डिजिट 6 एट द यूनिट प्लेस? आप देख सकते हो, तो उसके लिए रूल क्या था? व्हेन द स्क्वायर ऑफ ए नंबर हैज एंटर्ड 4 और 6, जिसके पीछे 4 और स्क्वायर है यूनिट प्लेस, उसका स्क्वायर ऑलवेज एंड विथ द 6 ही होगा। सो 24 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर एंड 34 स्क्वायर, इसमें चार जो ब्लू लाइंस दिख रहे हैं, सभी के यूनिट प्लेस में 4 या 6 है। दैट्स व्हाई इट हैविंग द 6 इन द यूनिट प्लेस व्हेनेवर इट गो फॉर द स्क्वायर। तो ये दो क्वेश्चन भी आपको ऐड कर लेने हैं होमवर्क में। तो आज का होमवर्क जो है वो क्या हुआ? एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप समझ लो, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपकी 2 है, उसमें 2.1 से लेके 2.4 तक वो चारों चार क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन जो अभी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए, ये दोनों विथ द रूल यू हैव टू राइट। इज इट क्लियर? तो दिस इज अ वन पोर्शन ऑफ द होमवर्क। सो आई होप everyone has finished at your home, and if you having any kinds of the query regarding that, you can ask me. So you learn well for all the concepts that is into the square numbers from first 2 pages, and whatever I explain in today's lecture, that things you have to write well, learn well in your fair book and homework। फिर से मैं बोल रहा हूँ, होमवर्क में प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 में 2.1, 2.2, 2.3 and 2.4, and this all both NCERT questions of this video। ये वीडियोस में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। यू जस्ट मूव और फॉरवर्ड this particular video। So I hope everyone has successfully listened these things, you understood well, and if you having any kind of query, you just ask me। Thank you very much for being with us। We will meet very soon into the next lecture। Thank you।